हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ। मुझे आता नहीं है, बट जितना भी आता है मैंने ट्राई किया है बनाने का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डिज़ाइन मैंने जो बनाया है रंगोली। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपने मेन गेट को सजाया है फूल से, आम के पत्तों से और लाइट से। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक झलक दिखा रही हूँ। जब रात को मैं लाइट चलाऊंगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है देखने में। तो ये शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा जो घर के जेंट्स होते हैं वही करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं पूजा की सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके बस दे दी थी। सब कुछ मैंने ही रेडी किया था, मेरे हस्बैंड ने बस पूजा किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो थाली है इसमें कौड़ी है, इलायची, लौंग, कमलगट्टा, सुपारी, पान के पत्ते, दूर्वा, अगरबत्ती, माता की चुनरी, ये सारी चीज़ें हैं। और एक थाली आरती की थी जिसमें कि रोली, सिंदूर, फूल, अक्षत, ये सब चीज़ें रखी थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्टेप बाय स्टेप पूजा कर रहे हैं। टीका लगाना, फूल चढ़ाना, जो भी होता है पूजा में। यहाँ पे उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया है। और यहाँ पे अब वो कुछ पैसे हैं जो रख रहे हैं, वहाँ पे चढ़ा रहे हैं। माता को कुछ पैसे चढ़ाए जाते हैं। और जो हमने हर दिवाली में धनतेरस पे जो भी चांदी के सिक्के खरीदे हैं, वो सब भी हम लोग हर साल पूजा के वक्त वहाँ पे माता के सामने रखते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वो सारे चांदी के सिक्के वहाँ पे रखे। और अब ये दिया जला रहे हैं मेरे हस्बैंड। और फिर इस तरह से हमने साथ में मिलकर, साथ नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने तो पूजा नहीं की, बस मैंने बाद में ऐसे ही बस देवी माँ को, माता रानी को फूल चढ़ा दिए थे। मेनली पूजा घर के जेंट्स ही करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिया दिखा रहे हैं। मैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ पाती और ना मैंने उतने अच्छे से वीडियो लिया है क्योंकि रियांश बहुत ज़्यादा तंग कर देता है। बाहर रंगोली बनी थी और दिवाली के दिन मेन गेट बंद भी नहीं करते, गेट भी खुला था। तो रंगोली की वजह से रियांश को बहुत उसके ऊपर नज़र रखना पड़ रहा था। वो बहुत शैतानी कर रहा था उस दिन, बहुत तंग कर रहा था। तो मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और जब तक मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे, तब तक मैंने यहाँ पे आपको देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि लाइट्स ऑन करने के बाद मेरा घर कैसा दिख रहा है। तो ये मेन गेट का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लाइट्स लगा दिए थे, कुछ दिए जलाए थे और रंगोली के पास भी मैंने दिए रखे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गणपति जी को यहाँ पे स्थापित कर दिया। मैंने गणपति जी की रंगोली बनाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तोरण का डिज़ाइन जो होता है वो मैंने यहाँ रंगोली में बनाया है। और रियांश तो पूरे टाइम बस लगा था कि कैसे भी रंगोली में बस हाथ डाल दे, क्योंकि उसमें जो कलर्स थे ना, उसे देखकर उसे बहुत मन हो रहा था कि वो उस कलर्स को हाथों से छुए, लगाए। तो बहुत मुश्किल हो रहा था रियांश को संभालना, अंदर वीडियो भी बनाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे सामने में जो आंटी रहती, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना घर डेकोरेट किया था। और यहाँ पे मेरी तुलसी जी हैं, उनके पास भी दिया जलाया गया है। और अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आरती कर रहे हैं, मैं भी आरती गा रही थी। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था रियांश को संभालना, आरती गाना, वीडियो भी बनाना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ओवरऑल सब कुछ अच्छे से हो गया, हमने अच्छे से पूजा कर ली। तो यहाँ पे पहले हमने गणेश जी की आरती की और अब यहाँ पे लक्ष्मी माता की हम आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बुक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता की आरती याद नहीं रहती क्योंकि हमेशा तो करते नहीं हैं। और यहाँ पे आरती हो जाने के बाद मेरे हस्बैंड पूरे घर में आरती फिर दिखाने के लिए गए और घर के हर एक एक कोनों में उन्होंने आरती दिखाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड आरती दिखाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने मेन गेट पे दिखाया कि माता हमारे घर में प्रवेश करे, हमारे घर पे अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं
आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, खुशहाली बनी रहे। माता आप सब पे अपनी कृपा रखे। और घर में पूजा करने के बाद हमारे सोसाइटी के मेन गेट पे एंट्री के पास जो हमारे गणपति जी हैं, फिर हमने उनकी भी पूजा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे गणपति थे तो इसलिए मैंने भी पूजा की। यहाँ पे लक्ष्मी माता की नहीं कर सकती थी बट गणेश जी की तो कर ही सकती थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पूजा की और फिर उसके बाद मैंने भी पूजा किया। और बाहर में सब लोग पटाखे जला रहे थे, मेरा बहुत मन हो रहा था बट क्या कर सकते, पहले पूजा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पहले पूजा की और फिर हम लोग घर चले गए। और घर जाने के बाद हमने सोचा कि कुछ पटाखे घर में भी जलाए जा सकते हैं। तो जो रियांस का ही सोचकर हमने कुछ वैसे बम होते हैं ना, वैसे वाले पटाखे नहीं लिए थे। हमने छोटे छोटे जो बच्चों के लिए सेफ होता है, बच्चे जला सकते हैं, हमने उस तरह के पटाखे इस बार लिए थे। हमने रियांस को ध्यान में ही रख कर लिया था जिससे कि रियांस भी इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे घर में मैं यहाँ पे रियांस को फुलझड़ी जला जला कर दे रही थी। स्टार्टिंग में तो रियांस भी थोड़ा डर रहा था लेकिन एक दो फुलझड़ी जलाने के बाद उसे समझ में आ गया कि मुझे इससे कुछ नुकसान नहीं है। तो वो धीरे धीरे फिर नज़दीक आने लगा था और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर ही फुलझड़ी घुमा रहा था। घुमा घुमा दिवाली, रियांश की दिवाली है बेटा। दिवाली है रियांश की। तो साथ में लेके करो ना, आजा बेटा, लो ले 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 ले। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ पकड़ो। हैप्पी दिवाली। कुछ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और फिर हमने फुलझड़ी जलाने के बाद फिर बालकनी में मैंने जाकर घिरनी, हम लोग घिरनी बोलते हैं, चरखी भी उसे बोलते हैं, चक्री भी बोलते हैं, और जो अनार होता है वो, ये दो चीज़ें हमने बालकनी में जलाई। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए छत पर गए और वहाँ से मैं आपको हमारे आसपास के जितने भी सोसाइटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, सबका मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे आसपास काफ़ी बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं तो मैं आपको छत पर से अपने चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रही हूँ। चारों तरफ बस लाइट्स ही लाइट्स दिख रही थी और पटाखे तो कहना ही नहीं है। पूरी रात हमने पटाखों की आवाज़ ही सुनी है। मुझे बिलीव नहीं होता कि बैंगलोर में मैं दिवाली का इतना क्रेज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और अब फिर हम लोग नीचे आ चुके थे बाहर, हमारी सोसाइटी के बाहर, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छे से सजाई गई थी, चारों तरफ लाइटिंग्स की गई, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब लोग बाहर आकर पटाखे जला रहे थे, सब साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तो और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर जाकर अकेले में ही पटाखे जला रहे, तो उन्होंने भी कुछ पटाखे जलाए, एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने भी जलाया, तो मैंने अनार चरखी, यही दो चीज़ें मैंने जलाई। और यहाँ पे रियांश भी बहुत एंजॉय कर रहा था, उसके अंदर जो पटाखों का डर निकल चुका था तो वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था। जब पहली बार उसने आवाज़ सुनी थी तो वो बहुत डर गया था बट धीरे धीरे उससे फिर आदत हो गई और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। तो आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, 10 बज चुके थे और हमने दोपहर का खाना खाया हुआ था, कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे हम लोग ऊपर चले गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रियांश कितना एंजॉय कर रहा था। उसे मेरे हस्बैंड गोद में लिए हुए थे क्योंकि वो इधर उधर इतना भाग रहा था और पटाखों से थोड़ा तो बच्चों को सेफ रखना पड़ता है, तो इसलिए वो उसे गोदी में ही रखे हुए थे। और फिर हाँ, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने दिवाली के लिए स्पेशली छोला बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने एक अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख सकेंगे।
और फिर मैंने गुलाब जामुन भी खुद से ही घर पे बनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये दिवाली की ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।